नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। गोवा में नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट, 25 की हुई मौत। क्लब का मैनेजर गिरफ्तार, 4 टूरिस्ट समेत 18 लोगों के शवों की पहचान की गई। तो बड़ी खबर गोवा से। गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 25 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। मरने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ शामिल है, जबकि 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। गोवा पुलिस ने क्लब के मैनेजर को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार क्लब में करीब 12 बजे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। यह इतना जोरदार था कि कुछ ही मिनटों में आग पूरे क्लब में फैल गई। फायर ब्रिगेड ने काफी देर की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। घटना की सूचना मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत और स्थानीय विधायक माइकल लोबो मौके पर पहुंचे। सीएम ने बताया कि 3 लोगों की मौत जलने और बाकी की मौत दम घुटने से हुई है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना और सिंगर पलाश मुछाल की शादी कैंसिल हो गई। स्मृति और पलाश ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर इसकी जानकारी दी। दोनों की शादी 23 नवंबर को होनी थी। संगीत से लेकर हल्दी के कार्यक्रम हो चुके थे। बारात की तैयारियां चल रही थी। ऐसे में 23 नवंबर की सुबह स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आने के बाद शादी पोस्टपोन कर दी गई। शादी टलने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी। दावा किया गया कि पलाश ने स्मृति के साथ धोखा किया है और उनका नाम वेडिंग कोरियोग्राफर से जोड़ा गया। इसी बीच स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी से जुड़ी सभी तस्वीरें हटा दी। स्मृति ने पोस्ट में लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से मेरी निजी जिंदगी को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी, इसीलिए मुझे लगा कि इस समय मुझे खुद इस बारे में बात कर देनी चाहिए। मैं बहुत निजी स्वभाव के इंसान हूं और अपनी प्राइवेसी बनाए रखना चाहती हूं, लेकिन ये साफ करना जरूरी है कि शादी अब कैंसिल हो गई है। तो सभी से निवेदन कि निजी जिंदगी पर कोई कमेंट ना करे। सोशल मीडिया बहादुरों, यदि ऐसा ही कमेंट करना है तो इंडिगो की फ्लाइट क्यों कैंसिल हो रही है, क्यों उस पर किराया बढ़ाया जा रहा है सरकार की दखल के बावजूद भी, इस पर आप कमेंट करें तो आपको अपने देश के नागरिकों को ज्यादा फायदा होगा, बजाय इनकी निजी जिंदगी में दखल देने से। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को मुंबई और राजस्थान पुलिस ने रविवार को अरेस्ट किया। उन पर उदयपुर के एक व्यापारी से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस टीम ने मुंबई के यारी इलाके के गंगा भवन अपार्टमेंट से उन्हें पकड़ा। यह घर उनकी साली का है। अब राजस्थान पुलिस अपने साथ उदयपुर ले जाने के लिए बांद्रा कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई करेगी। पिछले 5 दिन से चल रहे इंडिगो संकट के कारण शनिवार को भी 800 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। छठे दिन भी यह सिलसिला जारी है। हालांकि इंडिगो ने दावा किया कि उसने 95% रूट पर फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल कर दिया है। एयरलाइन ने कहा कि 138 में से 135 डेस्टिनेशंस पर फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। हमें लोगों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए काफी वक्त लगेगा। रविवार को भी इंडिगो की 650 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इनमें दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, भोपाल, मुंबई, त्रिची से जाने वाली फ्लाइट्स शामिल है। इससे पहले एयरलाइन ने शुक्रवार को लगभग 1600 फ्लाइट और शनिवार को लगभग 800 फ्लाइट कैंसिल की थी। सरकार की सख्ती के बावजूद इंडिगो ने या और भी फ्लाइट कंपनियों ने किराया बढ़ाया। क्या आपने इसकी कहीं कोई चर्चा देखी कि सरकार की दखल के बावजूद यदि कंपनियां ऐसा बढ़ा सकती, तो जरूर इस पर चर्चा की जानी चाहिए कि सरकार की इतनी दखलंदाजी के बावजूद भी कैसे किराया कोई बढ़ा सकता है। मीडिया पर आप कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी। तहरीक मुस्लिम शब्बन ने ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाने प्लान का ऐलान किया है। ये फैसला मस्जिद गिराए जाने की 33वीं बरसी के बाद लिया गया है। संस्था के प्रेसिडेंट मुश्ताक मलिक ने कहा कि हम जल्दी ऐलान करेंगे कि यह कैसे और कितने समय में बनाया जाएगा। मलिक ने कहा कि बाबर के नाम से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ये मुद्दा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंड एमएलए हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की नींव रखी है। आपने कितनी जबरदस्त इसकी कवरेज देखी होगी, यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आपने इससे ज्यादा कवरेज यदि इंडिगो की जाती या इंडिगो की पीड़ितों के बयान लिए जाते तो शायद कुछ न कुछ जरूर हल निकलता अपने देश के नागरिकों का, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। वहीं हुमायूं कबीर ने दावा किया कि वह कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है, मैं मस्जिद बनाऊंगा। टीएमसी कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने शनिवार को मुर्शिदाबाद के बेलगांडा में
बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया। उसके एक दिन बाद हुमायूं कबीर ने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में 1 लाख लोगों को कुरान पाठ का आयोजन कराएंगे। हुमायूं कबीर ने रविवार को कोलकाता में 5 लाख लोगों के सामूहिक गीता पाठ आयोजन के जवाब में यह ऐलान किया। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।